हम पढ़ रहे हैं आरेनियस इक्वेशन। आरेनियस इक्वेशन ये होती है कि यहाँ पे है रेट कांस्टेंट पहली बात। ए है यहाँ पे आरेनियस कांस्टेंट, ए क्या है यहाँ पे आरेनियस कांस्टेंट। ई है ना, ई कोई एंटीलोग से प्राप्त कोई वैल्यू है, तो ई की कोई मेजरमेंट नहीं है। यहाँ ई ए क्या है, एंटीलोग से प्राप्त होता है ई, तो उसको भी मेजरमेंट नहीं करेंगे। आप उससे बड़ी क्लास में देखोगे कैसे ये डिस्क्राइब हुआ, हमें तो सिर्फ अभी डायरेक्ट याद रखनी है। ये ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसको मैं आपको पहले बता चुका हूं और इसके बारे में आगे डेफिनेशन लिखवा दूंगा। अब आती है आर। आर क्या है, आर है गैस कांस्टेंट, और टी है हमारे पास टेम्परेचर। ये बात आप नोट कर लो। इस इक्वेशन को भी बोलते हैं आरेनियस इक्वेशन। ये क्या है, आरेनियस इक्वेशन। K बराबर ए, ई की पावर में ये ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी, ई की पावर में माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसके बाद हम पूरी डेरिवेशन समझेंगे इसकी, पहले से नोट करो। देखो हम आरेनियस इक्वेशन पढ़ क्यों रहे हैं। पहली बात हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि मान लो आपको टेम्परेचर एक में 10 डिग्री है और एक में 18 डिग्री, और आपसे कहा कि इस टेम्परेचर पे K1 है और इस टेम्परेचर पे K2 है। आपको इन दोनों को निकालना है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। मैंने अभी बताया अगर ये 20 डिग्री होता ना जब, तो आपको पता था कि सर ये डबल हो जाएगा। अभी बताया मैंने एक और टेम्परेचर कोफिशिएंट में 10 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाती है। लेकिन मान लो ये 17.5 डिग्री है, तो ये 7.5 डिग्री बढ़ रहा है, तो अब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम इसका यूज कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर में डिफरेंस होगा ना, तो रेट कांस्टेंट में भी डिफरेंस होगा, उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमने ये इक्वेशन लिख दी, मैं इसको रफ कर रहा हूं। हमने सबसे पहले आरेनियस इक्वेशन को लिख दिया, इसे हमें याद रखना है। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो सबसे पहले एक होता है नेचुरल लॉग, ध्यान रखना, नेचुरल लॉगरिथम, उसको हम डिनोट करते हैं ln से। याद रखना इसको, नेचुरल लॉग को हम डिनोट करते हैं ln से। ln का मतलब क्या होता है, ln का मतलब होता है log e बेस में, लेकिन हम यहाँ केमिस्ट्री में log e बेस ना यूज करके हम ln ही लेते हैं। और आपको इसको log में बदलना है तो लिखोगे 2.303 log 10, बेस में 10 आ गया, लेकिन मैं 10 नहीं लिखता, सिर्फ ये लिख देते हैं अपन केमिस्ट्री में। कोई डाउट है तो बोलो इसमें। हाँ नहीं, वो नीचे है 10 बेस में, तो 10 नहीं लिखेंगे अपन, log ये और log 10 की वैल्यू तो 1 होती है, लेकिन अभी बेस में, तो इसलिए आप, मैंने बताया कंफ्यूज हो गए, इसलिए आप ये लिखो। ये क्लियर है ना सबको, पहले ही बताया मैंने। अब यहां मैं लिखता हूं टेकन बोथ साइड नेचुरल लॉग ln, मतलब तो ln ले लो, ln के बराबर ln a डॉट ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो रोक देना मुझे। क्लियर है यहां पर। अब एक बात बताओ, फॉर्मूला log m डॉट n का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n, ये कल ही बताए थे मैंने आपको। तो यहां देखो log और ln का फॉर्मूला सेम रहेगा, ln a मतलब m डॉट n, ये e तो है, तो दोनों क्या कर दूंगा, ये लिख सकता हूं ln के बराबर ln a प्लस ln e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। कोई डाउट है क्या यहां तक। अब एक और बात, log m की पावर n, पावर होती है वो आगे आ जाती है, मतलब n log m होता है। तो यहां देखो ln के इक्वल ln a, पावर जो है माइनस ई अपॉन आर टी वो आगे आ गई, तो प्लस फिर माइनस
ई अपॉन आर टी और आ गया ln e। यहां पर कोई डाउट थोड़ी है। पावर मैंने आगे लिया है, देखो। अब एक और बात, ln e को हम बोलते हैं log e बेस में और इधर भी e, मतलब दोनों जो इसको ln को हम log e बोलते हैं बेस में, दोनों जब सेम होती है ना तो इसकी वैल्यू होती है 1। तो आप याद रखो ln e की वैल्यू क्या होती है 1। ln e की वैल्यू 1 है, मतलब ये तो 1 हो गया। तो अपने पास इक्वेशन आई ln k बराबर ln a माइनस प्लस माइनस e अपॉन आर टी। इस इक्वेशन में किसी को कोई डाउट है क्या? इस इक्वेशन को नोट करो और पूरा ये नोट करो, फिर मैं आगे इक्वेशन बताता हूं। एक मिनट देखो, हाँ वापस देखो, आपने क्या किया, ln को log में कन्वर्ट किया तो 2.303 log k इक्वल ln को फिर log में कन्वर्ट किया तो 2.303 log a माइनस e अपॉन आर टी। तो मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूं, इस वाले को 2.303 log k इक्वल 2.303 log a माइनस, अब ध्यान देना, e अपॉन आर टी। एक बात बताओ, मैं 2.303 तो यहाँ है, अगर मैं यहाँ कॉमन लूँ 2.303 तो मैं क्या करूँगा, मान लो मैंने ऊपर नीचे 2.303 और 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर हो गई बात? दोनों का मतलब एक ही तो है, दोनों को काटोगे तो एक ही तो आएगा, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूँ ऊपर नीचे दोनों। अब मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या होगा, देखो 2.303 log k इक्वल, अब कॉमन ले लो 2.303 log a कॉमन ले लिया माइनस e a अपॉन, ध्यान देना 2.303 RT माइनस e a अपॉन 2.303 RT। इसमें कोई डाउट है तो बोलो। हाँ बोलो। नहीं लोग नहीं, ये है जैसे 2.303 दोनों तरफ किया ऊपर नीचे, तो ये तो कॉमन चलेगा, आगे नीचे बचाना है, बस नीचे बच गया। क्लियर हुआ क्या? अब एक बात देखो, इससे तो एक कैंसिल कर दिया मैंने इससे तो लिखा था, तो हमने पास जो इक्वेशन आ गई वो आ गई log k इक्वल log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। ये इक्वेशन आ गई, इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इक्वेशन बहुत बड़ी है, इसलिए इसको समझते रहना, अगर स्टेप मिस हो गई ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। नोट कर लो इसे कि टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट को एक्सप्लेन करता है, तो मान लो व्हेन टेम्परेचर इज T1, ध्यान देना, तो क्या होगा, देन रेट कांस्टेंट इज K1। क्लियर हुआ? और इसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर इज T2, तो रेट कांस्टेंट इज K2। अब यहां टेम्परेचर T1 और T2 कुछ भी हो सकता है, 15 डिग्री और ये 23 डिग्री, 27, 23 कुछ भी, तो हम उसको निकाल सकते हैं। तो अब सपोज किया, मान लो इस वाले को मैं रफ कर रहा हूं, पहले मैं इसके अकॉर्डिंग चलता हूं। मतलब आपने माना टेम्परेचर T1 है, देखो तो ध्यान देना, तो रेट कांस्टेंट K1 है, तो मैं आप लिखोगे इस इक्वेशन को log K1 बराबर log A1 नहीं लिखेंगे क्योंकि A क्या है, आर्रेनियस कोफिशिएंट है, आर्रेनियस कांस्टेंट है, इसका मतलब A1 नहीं होगा। माइनस E क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो भी वही रहेगी, अपॉन 2.303 R है गैस कांस्टेंट जो फिक्स रहता है, यहां पर T1। बस ये दो चेंज किया मैंने। कोई डाउट है तो बोलो। और इसी हाँ, बाकी सब में A, E और R में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसी तरह टेम्परेचर इज T2, तो रेट कांस्टेंट क्या मान लो, रेट कांस्टेंट इज K2। अब इसके अकॉर्डिंग रखो इस इक्वेशन को, तो क्या होगा, log K2 बराबर log A माइनस E अपॉन 2.303 RT2। देखो ये आ गया, इसको नोट करो, फिर मैं पूरा रफ करके फिर पूरा बताता हूँ।
तो पहली रेट कांस्टेंट है K1 और सेकंड रेट कांस्टेंट है K2। तो अब हम करेंगे क्या, क्लियर नहीं दिख रहा? अच्छा एक बार दिखाया थोड़ा। अब अभी तो मैंने रफ कर दिया। चलो मैं अब हम बात करेंगे K1 और K2 के डिफरेंस की। देखो यहाँ पे आप यहाँ हो तो आप लिखते हो log K2 माइनस log K1। ये रहा देखो, log K2 माइनस log K1। log K2 कितना है? log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2, यही है। फिर माइनस log K1 कितना है? log A ब्रैकेट लिख देता हूं माइनस EA अपॉन 2.303 RT2 RT1। क्लियर है? K2 की वैल्यू रख दी पहले और फिर इसके बाद K1 की वैल्यू रख दी। अब आप क्या करो, माइनस को ब्रैकेट को हटा दो तो ये माइनस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। अब बताओ ये प्लस है ये माइनस है, क्या कैंसिल हो गए? और log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n, K2 अपॉन K1। K2 अपॉन K1 हो गया ये m माइनस n इक्वल, पहले पॉजिटिव वाला लिखो EA अपॉन 2.303 RT1 माइनस फिर ये लिखो EA अपॉन 2.303 RT2। अब ले लो इसमें कॉमन, लास्ट स्टेप। अब इसमें ले लेंगे कॉमन, तो है log K2 अपॉन K1 इक्वल EA अपॉन 2.303 R कॉमन ले लो, 1/T1 माइनस 1/T2। ये हो गई इसकी इक्वेशन। एलसीएम ले लिया, T2 ऊपर गया, T1 ये, और एलसीएम में T2 T1 और T2। तो ये इक्वेशन है पूरी टेम्परेचर के साथ रेट कांस्टेंट में जो रिलेशन है। ऊपर ये K2 है, ध्यान रखना ये K2 है और ये है K1। तो K2 K1 और यहाँ टेम्परेचर होगा। अब टेम्परेचर कुछ भी हो, 10 डिग्री 18 डिग्री, तो उनको रख देंगे T1 10 डिग्री T2 18 डिग्री। तो K1 K2 उसके हिसाब से हम इजीली निकाल लेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे इसके। लेकिन सबसे पहले ये इक्वेशन आपको याद भी रखनी है क्योंकि न्यूमेरिकल में काफ़ी काम आती है ये। ओके, तो इसे नोट कर लो। अब हम इसका कर्व देखेंगे। इसका एक कर्व दे रखा है अपनी बुक में, मैं लिख देता हूं उसे। यहां है कर्व बिटवीन log K एंड 1/T। इसमें बनाना आपको कर्व log K एंड 1/T। तो सबसे पहले ये बना, ये तो है 1/T और यहां है log K। अब देखो यहां K, हाँ मैं एक बार लीव कर रहा हूं, मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है, मेरे को वापस कनेक्ट कर लेना। ठीक ठीक। यहां पर तो इनका कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमें इक्वेशन देखनी है। देखो अगर आप इक्वेशन की बात करो तो आप बोलोगे सर इक्वेशन में तो आप ये दे रखे हो log K2 अपॉन K1 इक्वल EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2, ये दे रखा हूं मैं तो इक्वेशन में। तो सर यहाँ तो log K है, यहाँ पर log K2 और K1 है, मतलब ये इक्वेशन नहीं लगेगी। तो एक इक्वेशन अगर हम पीछे जाएं, आर्यनियस जब इक्वेशन पढ़ाई थी तो इसमें पीछे जाते जाते हमारे पास एक इक्वेशन ये आती है, तो ध्यान देना log K बराबर log A माइनस EA अपॉन RT। ये इक्वेशन आप सभी को दिख रही होगी। और मैंने बताया था जो इस तरफ होगा वर्टिकल लाइन पे होगा वो अकेला होगा, ओनली होगा। तो यहाँ पे है ये। तो अब आप इसको ऐसे लिखो, देखो ध्यान देना, ये T है तो डॉट करके 1/T लिख दो। अब एक बात बहुत ही ढंग से सोचना, देखो अगर 1/T, देखो 1/T पूरी एक वैल्यू है, मतलब इस 1/T की बात कर रहा हूं मैं।
अगर 1/t को आप 0 मान लो तो EA/2.303 R ये क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई 0 हो रहा है तो 0 हो गया, मतलब आप क्या क्या बचा, log A बराबर log K। क्लियर है क्या? 1/t अगर 0 मान लो तो ये पूरा 0 हो गया, देखो 0 हो गया पूरा, मतलब यही तो बचा। तो यहां पर 1/t 0 है, इसका मतलब जब ये 0 होगा तो ये पूरा 0 होगा, मतलब मैं 0 लगाता हूं इधर 0, तो ये दोनों बराबर है। तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी वैल्यू है, मान लो इसकी वैल्यू 10 है तो इसकी वैल्यू भी कितनी है 10, और इसकी वैल्यू 10 मान लो, ये मान लो 1 2 3 4 5 6 ऐसे मान लो ये, तो यहां पर है, मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू, ये log A की वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू, ये log A की वैल्यू है जिसको मैं बोलूंगा इंटरसेप्ट। कितना है log A, चलो ठीक है। ये तो अब आप बताओ 1/t इधर बढ़ रहा है, मतलब इधर 1/t 1 हुआ, मतलब इसकी वैल्यू है, मान लो इस पूरे की वैल्यू मान लो आप 5 है, और अब 1/t 1 हो गया तो 1 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसका मतलब है 1/t बढ़ेगा तो इस 10 में से कुछ चीज लेस होगी, तो क्या होगा, कर्व यूं। ये बात आई क्या समझ में, कर्व ऐसे क्यों हुआ? देखो ये रहा। देखो एक बात बताओ, 1/t अगर बढ़ेगा तो इस माइनस, इसमें से कुछ माइनस होगा, और जैसे ये 10 था, 10 में से कुछ माइनस हुआ तो डिक्रीज हुआ ना, ये अभी डिक्रीज हो गया ना, 10 में से 6 माइनस हुए तो ये 6 ही रह गया, 10 में से 7 माइनस हुए तो ये 7 ही रह गया, तो देखो ये भी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुई क्या बात? तो इसलिए हमने ये वाला कर्व बना दिया। अब एक बात मैंने बताई थी, जो इसके साथ मल्टीप्लाई में होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो स्लोप क्या है, माइनस EA/2.303 R। नोट कर लो इसको, और ये रही वो इक्वेशन जो हमारे इस कर्व में काम आ रही है, ये वो इक्वेशन है जो हमारे इस कर्व में काम आ रही है। नोट करो इस कर्व को। देखो ये क्वेश्चन आ गया कि आपको कोई रिएक्शन दे रखी है, उसके लिए रेट कांस्टेंट ये दे रखा है, कैलकुलेट EA वैल्यू। E है एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले आप इसको देखकर एक आइडिया लगाएंगे कि एक बात बताओ, EA एक्टिवेशन एनर्जी पूरे केमिस्ट्री मतलब केमिकल काइनेटिक्स में किस फॉर्मूले में आती है? तो आप बोलोगे सर आर्हेनियस इक्वेशन में आ रही है। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या थी, K बराबर A e की पावर माइनस EA/RT, यही तो थी। आपको ये निकालना है, तो अब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कंपैरिजन करो। देखो K से K सेम, इस A का मतलब क्या है, ये पूरा देखो, फिर E है, देखो ये रहा E, फिर T है नीचे, ये रहा देखो T, बचा क्या, ये बचा EA/R बचा, और इधर क्या बचा, माइनस हटा दो, इधर क्या बचा, ये बचा। देखो एक बार ढंग से, आपके पास 2G माइनस, तो माइनस हटा दो, तो EA/R की वैल्यू आ गई क्या? तो मैंने क्वेश्चन से इस इक्वेशन का रिलेशन करके मैंने निकाला EA/R इक्वल 28000 केल्विन, ये केल्विन है। अब आपको पता है R की वैल्यू क्या होती है, 8.314 मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। एक बार जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ये इसकी वैल्यू होती है R की। वो 0.082 लीटर मोल इनवर्स ATM, ये तो वैल्यू आती है प्रेशर के लिए। यहां प्रेशर की बात होनी थी इसलिए रखेंगे अपन। क्लियर है? तो अब बताओ EA क्या होगा, EA बराबर है 28000 मल्टीप्लाई R की वैल्यू रख दो 8.314 जूल मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। इसके साथ केल्विन था ही, ये रहा ना केल्विन, R की वैल्यू रख दी देखो ये, और K इसके साथ था, तो K से K तो केल्विन से केल्विन तो कैंसिल हो गया,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू आएगी वो आएगी 8000 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स। ये इसकी यूनिट है एक्टिवेशन एनर्जी की। हाँ बोलो। हाँ जो भी है 2327 तो हाँ जो भी है आ गया, और फिर जूल। और अगर आप किलो जूल लोगे तो पॉइंट लगा दो, तो 232.793 किलो जूल मोल इनवर्स। किलो का मतलब होता है अपॉन कर दोगे 1000। कोई डाउट है क्या इसमें? हाँ बिल्कुल, बस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो ये क्वेश्चन है log a की वैल्यू, log k की वैल्यू आपको दे रखी है, आपको वही एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक्टिवेशन एनर्जी को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले log k मतलब आपके पास फॉर्मूले हैं सारे। log k इक्वल log a, ये 30 है 30वां, log a माइनस E अपॉन RT। ये इक्वेशन पढ़ी है अपन ने, log k है ये इक्वेशन पढ़ी है ना। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का कंपेयर करो। देखो log a ये रहा, t दे रखा है, मतलब बचा क्या अपने पास, सिर्फ अपने पास बचा है ये दोनों वही सेम, और हमारे पास बचा है ये। तो पता लग गया हमें कि E अपॉन R क्या हो गया 1.25 इंटू 10 की पावर 4 केल्विन। E क्या होगा, R की वैल्यू रख दो 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ये केल्विन है ही, केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये यूनिट आ गई, ये आ गई एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेट कर लेना। तो इससे भी हो गया हमारा इस तरह क्वेश्चन, नोट कर लो इसे।